हेलो वगो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नवंबर महीने का लव लाइफ आपका कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, मतलब 2025 के नवंबर महीना आपका लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है, क्या कुछ चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, गिफ्ट्स, गुड न्यूज़ आ रहे, लेट्स सी। सो यस, एक कार्ड हमने ले लिया है ऑलरेडी, इसे हम बाद में अनफोल्ड करने वाले हैं एंड देख लेते हैं अगर आपकी राशि वगो हैं यानी कि कन्या राशि हैं तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी, एक कार्ड ऑलरेडी निकल के आ चुका है तो मैं इसे अंदर नहीं रखने वाली हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है और ओके, लॉन्ग डिस्टेंस एंड आप किसी भी फील्ड से हो, मतलब किसी भी सिचुएशन में हो लव लाइफ के साइड से, अभी मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो या फिर कुछ भी ब्रेकअप होने वाला है, टॉक्सिक सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप रीडिंग को देख सकते हो। यूनिवर्स जो भी गाइड करेंगे आपके राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगी। ओके, सो बॉटम द डेक में है गिफ्ट्स। ओह वाव, देखो एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे ऑलरेडी दिख चुका है, आपके लिए महसूस हो रहा है, जो कि ये है कि देखो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महंगा गिफ्ट लव है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको आप कह सकते हो कि नवंबर महीने में मिलने जा रहा है, एक्चुअल में मिलने वाला है। कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, उस चीज़ का कदर नहीं है, ये मुझे साफ साफ दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होता है या फिर आप दोनों एक दूसरे को गलत बहुत ज़्यादा समझते हो, ठहराते हो, कुछ भी हो सकता है, उंगलियां उठाते हो सकता है। देखो सबसे ज़्यादा वाइब्स मुझे एक चीज़ की मिल रही है, वो है आपका जो सोल पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो मैं बता रही हूँ, तो डेफ़िनेटली ये जो पर्सन है ये आपके आसपास है। इस इंसान से आप कई बार कई दफ़ा मिल चुके हो। ठीक है, तो इस इंसान को आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको देखकर मतलब आप जब इस इंसान को देखते हो तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान आपके लायक नहीं है या फिर आपसे कई गुना ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, स्टेटस का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है। ठीक है, रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है, लाइक ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कि आप पंजाबी हो एंड वो कहीं ना कहीं गुजराती हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि डिफरेंसेस होने के लिए कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर हो सकता है एक कॉलेज में पढ़ते हो, एक स्कूल में पढ़ते हो, झगड़ते बहुत ज़्यादा हो एक दूसरे के साथ, तो पर्सपेक्टिव दोनों का अलग है। बट यूनिवर्स इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी आप दोनों को सेट किया है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो नवंबर महीने में आप दोनों सेम प्लेटफॉर्म में आने वाले हो, सेम जगह पर खड़े रहोगे, सेम चीज़ों को अनुभव करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर नवंबर महीने में आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग क्रिएट होती हुई दिख रही है, आपका विश कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एक कार्ड एक के बाद एक एकदम से हैं। देखो इसके बाद है अपोलॉजी। डेफिनेटली अगर आपको किसी से माफ़ी मांगना है ना, या फिर किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दो एंड माफ़ी भी मांग लो। ठीक है, मतलब जो करना है वो करो। अगर आपके दिल में किसी के लिए गिल्ट है कि नहीं, मुझे इससे जाकर सच में माफ़ी मांग लेना चाहिए, आपने गलती किया है तो माफ़ी मांग लो। ठीक है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। तो यस, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप बहने वाला है नवंबर महीने में। चाहो आप कुछ करो ना करो, डोंट वरी। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ दिख रही है मुझे कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, चाहे शादीशुदा है नहीं है, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं लव बढ़ने वाला है, एक दूसरे के साथ मुलाकात होने वाला है, फिज़िकली आप दोनों बैठकर बात करने वाले हो। एंड साथ में ये भी दिख रही हैं कि नो मैटर आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी को प्यार करते हो, शादीशुदा हो, कमिटेड हो, आप दोनों किसी लॉन्ग टूर पे नवंबर महीने में निकल सकते हो। ठीक है, 1-2 दिन के लिए यात्रा कर सकते हो, 1 हफ्ते के लिए कर सकते हो, किसी दूर जगह पर भ्रमण के लिए जा सकते हो। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि आप में से 50% लोग कहीं ना कहीं पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर के बीच में आप इस बार और ज़्यादा समझौता नहीं करने वाले हो, और ज़्यादा खुद को उलझाने नहीं वाले हो। आप क्लियर हो जाओगे कि पास्ट पास्ट है एंड फ्यूचर फ्यूचर है। आपको प्रेजेंट में रहकर ये डिसाइड करना है कि आप पास्ट की तरफ झुकोगे, जाओगे, या फिर प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे साफ साफ कि आप पास्ट को भूल कर, पास्ट के बैगेजेस को एकदम से पैक करके फेंकने वाले हो एंड डेस्टिनी
फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले हो। आपके दिमाग में मतलब आपके डेस्टिनी में जो है, आपके भाग्य में जो है, ठीक है, उस इंसान के पास आप पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों का 30 से ज़्यादा परसेंटेज के लिए दिख रही है मुझे यहाँ पर, आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी को अभी तक चाहते हो, ठीक है, एंड वो इंसान भी आपको चाहते हैं, आपको बार बार सपना आता है, एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे को तो चाहते हो बहुत ज़्यादा हो, बट ईगो के चक्कर में, ज़िद के चक्कर में एक नहीं हो पा रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में दिख रही है रियूनियन होने वाला है, एक दूसरे को अनब्लॉक करने वाले हो, चीज़ें आगे बढ़ने वाला है, डेट पे जाने वाले हो, फिर से चीज़ें रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली वो लोग दिख रही हैं मुझे, एकदम से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि कोई नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, यूनिवर्स खुद भेज रहे हैं। एंड ये इंसान ऑलरेडी आपके आसपास है, आप जानते हो, पहचानते हो इस इंसान को, ठीक है। ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही हैं आप लोगों के लिए, सो बहुत अच्छा गुजरने वाला है। एंड नवंबर महीने में आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा दिन रात सोचने वाले हैं, सोचने का जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी निकलने वाला है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये भी आपको लेकर सोचने वाला है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक होने वाले हो। ये स्टक आपको अच्छा लगेगा, मधुर वाला स्टक है ये। मतलब डे ड्रीमिंग करना जो होता है ना, अच्छे अच्छे थॉट्स रखना, अच्छे अच्छे बातें सोचना, उस इंसान को विजुअलाइज़ करना, उनको चैट पे पूछना कि आप कैसे हो, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। एंड उस इंसान के साथ शादी करने का, फैमिली प्लान करने का एक जुनून आपके अंदर दिखाई दे रही है मुझे नवंबर महीने में। एंड साथ में ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मतलब वो इंसान सोचेंगे ऐसा, तो आप दोनों एक स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जो इंसान भी आपके भाग्य में है, उस इंसान के साथ आप एक स्टेप आगे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए एकदम से रेडी हो जाओगे, कमिटमेंट दे दोगे एकदम से। एंड या फिर हो सकता है वो इंसान आपको कमिटमेंट दें, आप एक्सेप्ट कर लोगे, एंड यहाँ पर ईगो को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो। आपको समझ में आ जाएगा कि आप दोनों में से कोई तो ऐसा है जो ईगो के चक्कर में चीज़ों को ख़राब कर रहा है। द चैरियट ट्रैक पे वापस आती हुई दिख रही है। आपका कार, आपका जो पहिया है ना, जो गलत ट्रैक पे दौड़ रहा था अभी तक, आपका जो ये रथ है, तो भगवान कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण कहीं ना कहीं आपको फिर से सही ट्रैक पर वापस लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसान के दिल वो दिमाग में बहुत सारे चीज़ें भर जाता है, इंसान करप्टेड हो जाता है चीज़ों को देखते देखते। मतलब दुनिया में जो चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग को घुमा देता है, ठीक है, ब्रेन वॉश कर देता है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सही ट्रैक पर वापस लेकर आते हुए दिख रहे हैं। कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपके लिए अच्छा सोचते, भला सोचते हैं, लव लाइफ के साइड से कैसा स्टेप लेना चाहिए, किसकी बात सुनना चाहिए, ऐसे हर एक चीज़ के साइड से आप क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हो, सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका लव लाइफ का पहिया एकदम से धा करके चलने वाला है, स्टकनेस और ज़्यादा नहीं रहने वाला। ये जो घोड़ा है ना, ये सब पैर जो फंसे हुए हैं, ये सब और ज़्यादा फंसे नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ने वाले हो, लव लाइफ चलने वाला है, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है बगो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो हर हर महादेव, बाय।